हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल का नाम निहाल इंग्लिश क्लासेस। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको बहुत ही इजी तरीके से हिंदी में सब कुछ कंटेंट को क्लियर करता है। इंग्लिश सब्जेक्ट है लेकिन सब कुछ हमें हिंदी में बताना पड़ता है, क्योंकि मेरी ये अप्रोच होती है कि सबसे कमजोर स्टूडेंट, जो वीक से वीक स्टूडेंट है, जिसको बहुत कम समझ में आता है इंग्लिश, वो भी अपने नॉलेज को गेन कर सके और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सके और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो सबसे इजी और सबसे आसान सीखने के लिए निहाल इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है ऑन द फेस ऑफ इट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप पूरे वीडियो को देखोगे आपको भी बहुत ही इस टॉपिक को सीखने में और वीडियो को देखने में बहुत मजा आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि वाह, कितने अच्छी तरीके से मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, जो क्लास में ट्यूशन में कहीं क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ सर की एक वीडियो देखने से ही पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आप उसको बहुत ही हम जनरल लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे ऑन द फेस ऑफ इट, इसके जो ऑथर हैं सुसन हिल हैं। इसमें ये जो ऑथर है डिसेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे आपको पता है डिसेबिलिटी हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा सांप है या एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच रखने वाली चीज है जो लोग जनरली रखते हैं। तो ये स्टोरी है जो इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें एक है एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर लम, और एक 14-15 साल का लड़का है जिसका नाम है डेरी। दोनों ही डिसेबल्ड हैं और दोनों की लाइफ के बारे में अलग अलग सोच है। एक की सोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और एक की सोच बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कैसे पॉजिटिव सोच है जो नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट कर देती है। इस टॉपिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो डेरी है, एक 14 साल का लड़का, जो अपनी लाइफ को लेके, लाइफ अप्रोच को लेके, लिविंग तरीकों को लेके, सोसाइटी को लेके, अपनी खुद की लाइफ को लेके इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो उसकी जीने की इच्छा नहीं है, लोगों से कांटेक्ट करने की इच्छा नहीं है, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं है, क्योंकि लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसने देखा है। और वहीं लंब है जो क्या है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उसने लोगों की जो धारणा है कि ये ऐसा लैमी लम है या नेगेटिव है, डिसेबल बच्चे, उन सबको पीछे छोड़ते हुए उसने पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की और अपनी लाइफ के प्रति नजरिया पॉजिटिव रखा और वो अपनी लाइफ को छोटी छोटी चीजों के साथ खुश रहने की और खुशी तरीके से या हैप्पी रहने की ट्राई करता है और अपनी लाइफ को जीता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी स्टार्ट होती है। जो 14 साल का लड़का है डेरी, वो एक गार्डन है, उसकी दीवार को फांद के गार्डन में घुस जाता है, दीवार को जंप करके गार्डन के अंदर जाता है। वो दीवार को जंप करके इसलिए जाता है कि अगर जनरली वो गेट से आता है तो लोग उसको चिढ़ाते हैं, उसको उसकी ह्यूमिलाइट करते हैं, उसको मतलब जला हुआ फेस का या अलग अलग तरह से संबोधित करते हैं। तो इसलिए वो ऐसे टाइम पे पार्क में आता है तब उसको कोई पार्क में नहीं मिलेगा और वो थोड़ा खेल के आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जंप करके दीवार को पार्क में आता है, उसको मिस्टर लम देख लेता है और उससे पूछता है कि आप इस दीवार को जंप करके क्यों आए हो, जबकि गार्डन का गेट है वो तो 24/7 सभी जनता के लिए खुला हुआ है, ओपन रहता है, तो आप वहां से क्यों नहीं आए। तो डेरी है शुरुआत में उससे बात नहीं करना चाहता, वो कहता है मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। तो वो लेकिन वो कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप इस दीवार को कूद के नहीं आना चाहिए आपको इधर। तो वो कोशिश करता है डेरी कि लम्ब उससे बात नहीं करे, लेकिन लम्ब है उसकी मेंटेलिटी को समझ जाता है, उसकी सोच को समझ जाता है, क्योंकि जिस तरह वो नेगेटिव है तो उसको वो उससे बात करने की कोशिश लगातार जारी रखता है। तो फिर वो बताता है कि भाई मैं आप क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, तो ये सब तो डेरी उसको अपना नाम नहीं बताता। और ये तो वो कहते हो कि नहीं मैं क्या है कि अगर लोगों के साथ कोऑपरेट या रहूंगा तो क्या है कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता, क्योंकि मेरा एक फेस जला हुआ है, जो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे साथ बच्चे खेलते नहीं है, तो और इस तरह मुझे बहुत ही बुरा लगता है और इसलिए मेरा ना कोई दोस्त है ना मैं किसी दोस्तों, और मैं इस तरह से पब्लिकली लोगों के साथ बात भी नहीं करता। तो लंब उसको बताता है कि लोगों के नजरिए के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको अपना नजरिया बदलना चाहिए, क्योंकि जो सुंदरता है वो इनर होनी चाहिए, आउटर नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब है कि मन और विचार आपके अच्छे होने चाहिए। शरीर से तो व्यक्ति क्या है, लंगड़ा लुगड़ा खराब हो रहा कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके जो इनर ब्यूटी है उसकी सही होनी चाहिए।
तो इस तरह वो डेरी को से बात करता रहता है। डेरी शुरुआत में तो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो कहता है कि आपको लाइफ के बारे में पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए। लोगों का तो काम ये है कि आपको नेगेटिव चीजों को पकड़ते हैं, नेगेटिव आपको डालते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि दुनिया आपके सामने कैसी है। दुनिया तो बहुत छोटी छोटी दुनिया की बहुत सारी चीजें प्रकृति ने जो बनाई है सब सुंदर बनाई है। सिर्फ नजरिया पे डिपेंड करता है कि चीजें सुंदर है या खराब है। तो लोगों के नजरिए के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। हमें खुद के अपने हम क्या सोचते हैं, अपना नजरिया क्या है जीवन के प्रति, उसको बदलना चाहिए और उस हिसाब से जिंदगी जीनी चाहिए। इसमें फिर मिस्टर लम डेरी को गार्डन के बारे में बात करता है। जैसे वो कहता है कि आपको ये मिस्टर लम क्यों कहते हैं, या आपकी ये टांग कैसे खराब हो गई थी। तो मिस्टर लम उसको बताता है कि युद्ध के दौरान में एक एक्सप्लोर हुआ, एक विस्फोट हुआ और उसकी टांग उसमें खराब हो गई। लोगों ने ऐसा नहीं है कि उसको नहीं चढ़ाया, उसको बुरा नहीं लगा। लोगों ने उसके ऊपर अलग आना बुरे बुरे नाम रखे उसके ऊपर, लंगड़ा देखो देखो लंगड़ा लम जा रहा है, लंगड़ा लम जा रहा है, ऐसे उसको बहुत टाइम तक लोगों ने चिढ़ाया। लेकिन उसने कभी लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका नजरिया पॉजिटिव चीज है लाइफ के बारे में। और अब मैं लोगों की बात पे ध्यान भी नहीं देता। तो इस तरह वो बताता है कि उसको लैमी लंग कैसे लोग बोलते हैं और लोगों का नजरिया डिसेबल बच्चों के लिए या इंसानों के लिए क्या होता है। लेकिन अब वो अपने गार्डन में खुश रहता है, वो छोटी छोटी चीजें करता है जिससे कि वो खुश होता है गार्डन में। जैसे पेड़ पत्ते हैं, फूल हैं और बर्ड्स हैं, इनके साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। जैसे बर्ड्स हैं, सिंगिंग बर्ड्स जब गाते हैं गार्डन में तो उनकी आवाज मधुर आवाज उसको मिस्टर लम को अच्छी लगती है, तो उन्हीं के साथ वो अपना जीवन और उनको ही अपना दोस्त मानता है। वैसे ही मिस्टर डेरी बताता है कि जैसे बचपन में एक ऑयल एसिड उसके फेस पे एक साइड गिर गया था, जिसकी वजह से उसका फेस जल गया था, और वो तभी से ही अपने घर में रहता है, लोगों के साथ नहीं घूमता, न बच्चों के साथ खेलता है। सब बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। अब वो अपनी माँ के बारे में बताता है कि मेरी माँ भी मुझे जब किस करती है प्यार से, तो जिधर मेरा गाल का फेस एक हिस्सा जला हुआ नहीं है उधर ही किस करेगी, जिधर जला हुआ है उधर किस नहीं करेगी। तो लोग सुंदरता को या ऐसी चीजों को प्यार करते हैं जो साफ दिखती है, सुंदर दिखती है। तो माँ भी इसमें भेद करती है, जबकि माँ तो अपने बच्चे से हमेशा प्यार करती है। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है कि जीवन में पॉजिटिव सोचना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए, जब भी जीवन पॉसिबल है। तो धीरे धीरे जब मिस्टर लम से डेरी बात करता है तो उसका लाइफ के प्रति जो अप्रोच है, नजरिया है, वो थोड़ा बदलने लगता है। तो दोनों ऐसे करके गार्डन में बात करते रहते हैं और वो अपनी एक दूसरे की बात बताते रहते हैं और दोनों किस्से इस तरह सुना देते हैं। अब डेरी है जो मिस्टर लम से कहता है कि मुझे घर जाना है, क्योंकि मैं मेरी माँ को बता के नहीं आया हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी माँ मेरा वेट कर रही होती है। तो मिस्टर लम उससे कहता है थोड़ा मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि वो जैसे बताया कि मिस्टर लम है जो लंगड़ा है, उसका युद्ध में एक पैर खराब हो गया था। तो वो एक लेदर से सीढ़ियों से वो जो एप्पल्स है उनको तोड़ना चाहता है ताकि वो जूस निकाल सके और उनको पी सके। तो उस तरह वो कहता है नहीं नहीं आप थोड़ा मेरा वेट करो, मैं अभी घर पे मम्मी को बता के आता हूँ, तब मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ऐसे करके वो गार्डन से अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वो अपनी मम्मी के पास जाता है तो वो उसकी मम्मी को पता होता है कि कहाँ पर गया है, क्योंकि उसकी मम्मी ने मिस्टर लम के बारे में कुछ बुरी बातें सुन रखी है, तो वो नहीं चाहती कि उसका बेटा मिस्टर लम से दोबारा मिले। तो डेरी अपनी मम्मी से कहता है कि नहीं मुझे गार्डन में जा रहा, मैं मिस्टर लम से प्रॉमिस करके आया हूँ कि मैं जल्दी दोबारा लौट के आऊंगा। लेकिन डेरी की मम्मी है, जैसे बताया मैंने कि उसने मिस्टर लम के बारे में उल्टी पुल्टी बातें सुन रखी हैं, इसलिए उसको दोबारा गार्डन में भेजना नहीं चाहती। तो इस तरह वो बात करते हैं, लेकिन डेरी ने डिसाइड किया नहीं, उसने उससे प्रॉमिस किया है तो उसको गार्डन में दोबारा आना है। तो जब वो दोबारा गार्डन में आता है, जैसे ही गेट से निकलता है तो गेट गार्डन में एंट्री करता है तो देखता है कि मिस्टर लम है जो लेटर के साइड में एप्पल्स के पेड़ के पास नीचे पड़े हुए हैं। तो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है देखो मिस्टर लम मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। तो जब वो और नजदीक जाता है मिस्टर लम के पास में तो देखता है मिस्टर लम में कोई मूवमेंट नहीं है, अनमूव्ड होते हैं। जब वो लगता है कि मिस्टर लम अब गुजर गए हैं या इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का थोड़ा अफसोस होता है कि अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाता तो शायद मिस्टर लम की हेल्प कर पाता और उनकी डेथ नहीं होती। तो इस तरह स्टोरी में डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है। जो ऑथर है हिल, वो ह्यूमन डिसेबिलिटी के बारे में लोगों को कंसेप्ट को लेके और लोगों की क्या सोच है उसको बताते हैं, और उसी को आगे बताते हुए इसमें दो तरह के डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है। जो मिस्टर लम है
जो बूढ़े आदमी हैं, जो एक डिसेबल होते हुए भी क्या लाइफ के प्रति पूरे पॉजिटिव रहते हैं, पूरे नजर एनर्जी के साथ जीते हैं और पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। वहीं मिस्टर डेरी है, वो छोटा बच्चा 14 साल का, जो बच्चों के साथ या उसके साथ जिस तरह की घटनाएं हुई डिसेबल बच्चों के साथ, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो उनके बारे में गलत गलत कमेंट्स करते हैं, गलत गलत उनके नामों से उनको बुलाते हैं या बोलते हैं, तो उनमें एक नेगेटिव सोच आ जाती है। वही नेगेटिव अप्रोच डेरी की हो जाती है। लेकिन मिस्टर लम से मिलने के बाद में डेरी की सोच में चेंज आता है, परिवर्तन आता है, और वो भी पूरी दुनिया को अब दूसरे नजरिए से देखना स्टार्ट करता है। मतलब कि अब वो लाइफ को जीना चाहता है, उसकी लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ गया है, जो मिस्टर लम से पहले से वो जीना नहीं चाहता था। उसका नजर लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति नजरिया था, लेकिन अब उसका दुनिया के प्रति नजरिया बदल गया है। वो मानता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, इनर ब्यूटी होनी चाहिए, आउटर ब्यूटी कोई मायने नहीं रखनी या नहीं रखती, और हमने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी स्क्रीन पर इंस्टा आईडी दिख रही होगी, उसको जरूर फॉलो करें। बाकी की अपडेट हम उन पर अपलोड करते हैं।